टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। यूक्रेन में भाड़े के सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दावा है कि अब लैटिन अमेरिका के ड्रग तस्कर भी रूस के खिलाफ जंग में शामिल हो चुके हैं और इन ड्रग तस्करों के टारगेट पर सोवियत काल के T-62 टैंक हैं। ये भाड़े के सैनिक चुन चुनकर इन सालों पुराने टैंक्स को तबाह कर रहे हैं। कहीं रूसी टैंक आग की लपटों में घिरे हैं तो कहीं दुश्मन के बारूद की चपेट में आकर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के वॉर ग्राउंड में रूस के तबाह टैंक जगह जगह बिखरे पड़े हैं। जिनमें सबसे आधुनिक T-90, T-80 और T-72 टैंक तक शामिल हैं। लेकिन बीते कुछ महीनों में जो टैंक यूक्रेन का प्राइमरी टारगेट बना है वो है सोवियत काल में बना T-62 टैंक। T-62 टैंकों को रूस ने कब्जे वाले इलाकों में तैनात कर रखा है, जिन्हें ढूंढ ढूंढ कर तबाह किया जा रहा है। जनवरी फरवरी में जहां सिर्फ 4 T-62 टैंक तबाह हुए थे, वहीं मार्च अप्रैल मई और जून यानी 4 महीने में 32 T-62 टैंक तबाह हो चुके हैं। ये पोक्रोवस का वीडियो है जहां T-62 टैंक तबाह कर दिया गया। ये वीडियो डोनेट्स्क का है जहां रूस का T-62 टैंक धू धू कर जलता नजर आया। दरअसल ज़ेलेंस्की ने मर्सिनरीज यानी भाड़े के सैनिकों को रूसी टैंक ध्वस्त करने के काम पर लगाया है, जिसके बदले उन्हें भारी इनाम दिया जा रहा है। दावा है कि इसके लिए यूक्रेन ने लैटिन अमेरिका से मर्सिनरीज बुलाए हैं। इसमें ड्रग तस्करी से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इन्हें यूक्रेन में खास ट्रेनिंग दी गई है, आधुनिक सैन्य हथियार चलाने सिखाए गए हैं, साथ ही ड्रोन हमले की ट्रेनिंग भी दी गई है। लैटिन अमेरिकी ड्रग तस्करों के यूक्रेन पहुंचने का दावा रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सिक्योरिटी काउंसिल के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने भी किया है। मेदवेदेव ने अपने एक बयान में कहा, यूक्रेन ने सारी हदें पार कर दी। लैटिन अमेरिका में ड्रग तस्करी से जुड़े लोग यूक्रेनी सेना में शामिल किए गए हैं। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पेंटागन को लैटिन अमेरिका में आतंकवाद से लड़ने का निर्देश दिया है तो उन्हें अपनी सेना कीव भेजनी चाहिए, जहां वो ड्रग तस्करी से जुड़े भाड़े के सैनिकों का सफाया कर सकते हैं। दावा है कि लैटिन अमेरिका से आए मर्सिनरी सिर्फ पैसों के लिए यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं। टैंक तबाह करने पर भारी इनाम की घोषणा की वजह से इनके निशाने पर T-62 टैंक आ गए हैं। लेकिन सवाल है कि T-62 टैंक भाड़े के सैनिकों के प्राइमरी टारगेट क्यों बन गए हैं, ये भी आपको बताते हैं। T-62 टैंकों को सोवियत संघ की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। इन्हें 1960 के दशक में विकसित किया गया था। ये उस वक्त के सबसे घातक टैंकों में शामिल था। शीत युद्ध के दौरान रूस का प्रमुख टैंक था, लेकिन आज इन पुराने टैंकों को तबाह करना ज्यादा आसान है। इसीलिए भाड़े के सैनिक इन्हें टारगेट कर रहे हैं। जंग में टैंकों की कमी के चलते T-62 टैंकों को रूसी कब्जे वाले इलाकों में तैनात किया गया है, ताकि मेन बैटल टैंकों को फ्रंट लाइन पर भेजा जा सके।
अब मर्सिनरीज के इन्हें तबाह करने से रूसी कब्जे वाले इलाकों में सुरक्षा कमजोर होने का खतरा पैदा हो गया है। जो ज़ेलेंस्की के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।